दोस्तों नमस्कार। बाबा रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह है उनका सरबत जिहाद वाला बयान। योग गुरु और पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे सोशल मीडिया पर इस वक्त बवाल मच गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाबा अब धर्म के नाम पर बिजनेस भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरबत के नाम पर अब तमाम बातें उठ रही हैं उससे तो यही लगता है कि बाबा रामदेव सिर्फ बिजनेस पर ही उतारू हो गए हैं। दरअसल पतंजलि के एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने कहा कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है वैसे ही सरबत जिहाद भी चल रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए एक सरबत ब्रांड पर निशाना साधा और कहा कि उस सरबत से जो पैसा कमाया जाता है उसे मस्जिद और मदरसे बनाए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पतंजलि का सरबत खरीदते हैं तो उससे गुरुकुल और भारतीय शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अब सोचिए, प्यास बुझाने के नाम पर कौन किसका मजहब देखता है। आपको पता है कि जिस शरबत की वो बात कर रहे हैं वो शरबत बचपन से ही आप पीते चले आ रहे हैं, उस शरबत का स्वाद आप बचपन से ही चखते चले आ रहे हैं, लेकिन बाबा ने तो इसे धर्म युद्ध बना दिया। रामदेव ने यहां तक कह दिया कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मतलब है कि टॉयलेट क्लीनर पीना, और दूसरी तरफ जो लोग दूसरे ब्रांड का शरबत पी रहे हैं वो जाने अनजाने में शरबत जिहाद का हिस्सा बन रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ पतंजलि यानी बाबा रामदेव का ही शरबत पिएंगे तो सब ठीक ठाक रहेगा, वरना सब बेकार है, सब शरबत जिहाद है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ लोगों की राय बढ़ गई। कुछ लोग बाबा के समर्थन में उतर आए तो कुछ ने साफ कह दिया कि मार्केटिंग है, लेकिन बहुत ही खतरनाक किस्म की। एक यूजर ने एक्स जो ट्विटर हुआ करता था उस पर लिखा है, अगर आप शरबत पिएंगे तो मदरसे बनाए जाएंगे और अगर आप पतंजलि गुलाब शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनाए जाएंगे। रामदेव ने इस्लामोफिया का इस्तेमाल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने इस पूरे मामले पर लिखा है कि धर्म के नाम पर धंधा करने वाले तथाकथित बाबा रामदेव अब अपना शरबत बेचने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसे ही कमेंट अन्य दूसरे यूजर भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बाबा रामदेव धर्म को प्रोडक्ट बेचने का हथियार बना रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर विवादों में आए हैं। साल 2021 में उन्होंने एलोपैथी को बेवकूफ साइंस बता दिया था। आपको याद होगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जमकर इसका विरोध किया था। सारे मेडिकल एसोसिएशन बाबा रामदेव के खिलाफ हो गए थे। सरकार को दखल देना पड़ा और आखिरकार बाबा को अपना बयान वापस लेना पड़ा। एक वाकया और आपको बता देता हूं। याद कीजिए, कोरोना के दौरान बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा लॉन्च की थी और दावा किया था कि ये कोविड का इलाज है। सरकार ने तुरंत लगा दी क्योंकि दवा कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। सालों पहले कुछ लोगों ने पतंजलि की दवाओं में हड्डियों के मिश्रण का भी आरोप लगाया था। बाद में एक लैब रिपोर्ट में गुणवत्ता को लेकर सवाल भी उठे और सेना को पतंजलि आंवला जूस कैंटीन से हटाना पड़ा। यहां तक कि पतंजलि घी की क्वालिटी पर भी रामदेव के पुराने साथी सवाल उठा चुके हैं। लोगों का कहना था कि शुद्ध देसी घी अगर देसी गाय से बनता है तो 1200 रुपए किलो होना चाहिए, लेकिन पतंजलि 600 में बेच रही है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे तमाम आरोप और तमाम बातें बाबा रामदेव के ऊपर लग चुकी है, लेकिन इस वक्त जो नया विवाद आया हुआ है वो है शरबते जिहाद। मतलब अगर आप पतंजलि का शरबत पीते हैं तो आप सब कुछ ठीक है, और किसी दूसरी कंपनी का जिसे आप बचपन से पीते चले आ रहे हैं, जिसका स्वाद आप बचपन से लेते आ रहे हैं, अगर वो शरबत आप पीते हैं तो ये जिहाद हो जाएगा। बहरहाल रामदेव हमेशा खुद को एक फकीर बताते हैं जो कि देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पतंजलि अब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी है। तो सवाल ये भी है कि क्या ये फकीरी है या एक बहुत बड़ा कारोबारी खेल है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार तो बयान आया है कि उसमें सीधे सीधे एक मजहब को निशाना बनाया गया है। शरबते जिहाद जैसी टर्म सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि किस तरफ इशारा है। क्या बाबा रामदेव वाकई में प्रोडक्ट बेचने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रहे हैं? अगर कोई आम कंपनी ऐसा कहती है तो शायद उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी,
लेकिन जब बाबा जैसे प्रभावशाली लोग ऐसा कहते हैं तो बात और बड़ी हो जाती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर उत्पाद बेचना और फिर उस पैसे को धर्म से जोड़ना ये कितनी हद तक जायज है, क्योंकि बाबा रामदेव ने तो खुले तौर पर कह दिया है कि आप हमारा शरबत पीजिए, दूसरी कंपनी का अगर आप शरबत पीते हैं तो वो लबे जिहाद है। इसमें भी हिंदू मुसलमान रामदेव को नजर आ रहा है, जो कि बड़े ही शर्म की बात है। जिस कंपनी का शरबत बचपन से पीते आए हैं, शादी पार्टियों में, तमाम कार्यक्रमों में जिस शरबत का इस्तेमाल बचपन से होते चला आ रहा है, और ऐसा भी तमाम वीडियो देखने में भी आ रहा है कि जिस कंपनी को कहा गया कि वहां पर सिर्फ मुस्लिम युवक ही काम करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिरकार शरबत के नाम पर कभी आपने सुना होगा कि जिहाद, जिस शरबत को आप पी रहे हैं उसके नाम पर जिहाद भी हो सकता है? ये अपने आप में एक सवाल है। फिलहाल क्या बाबा का ये बयान सिर्फ प्रचार है या फिर कई गहरे ध्रुवीकरण की कोशिश है? इस सवाल का जवाब हर उस ग्राहक को देना होगा जो दुकानों में शरबत की बोतल खरीदने जा रहा है। क्या आप पेय पदार्थ भी धर्म देखकर चुनना होगा? सोचिए, फैसला कीजिए, क्योंकि जब बिजनेस में मजहब घुल जाता है तो उसका स्वाद बेहद कड़वा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।